Good morning students. Welcome to my new lecture of section of solid. लास्ट लेक्चर में हमने हेक्सागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन किया था जिसमें एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा था। इस तरह से हमने प्रिज्म का क्वेश्चन कर लिया है इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन का। अब हमने पिरामिड का क्वेश्चन देखना है। तो प्रिज्म का हमने देख लिया, पिरामिड का देख लेते हैं। क्यूब का भी आई थिंक एक क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद पिरामिड के बाद हम लोग कोन देख लेंगे, फिर सिलेंडर देख लेंगे। तो 1 बाय 1 सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज हम लोग पिरामिड का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस एज 30 mm है एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका जो बेस है वो HP पर रखा हुआ है। तो HP पर बेस रखा हुआ है तो आपको पता है जब भी स्क्वायर पिरामिड है और उसका बेस HP पर रखा हुआ है तो आपको बेस पता होगा। स्क्वायर पिरामिड के पास एक ही बेस होता है, प्रिज्म के पास 2 बेस होता है, लेकिन पिरामिड के पास एक बेस होता है। तो पिरामिड के पास एक बेस होता है, इसका मतलब जब हम लोग टॉप में देखेंगे और इसका बेस जब HP पर रखा हुआ है तो उसका बेस का जो शेप होगा वो हमें दिखने वाला है। तो बेस का शेप यहाँ पर कौन सा है, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है तो बेस का शेप स्क्वायर शेप में होगा। तो टॉप व्यू में हमें स्क्वायर दिखने वाला है। टॉप व्यू में हमें स्क्वायर दिख रहा है। फ्रंट व्यू में हम लोग देखते हैं पिरामिड को तो क्या दिखता है आपको पता है। पिरामिड के केस में फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगल दिखता है और टॉप व्यू में जब उसका बेस HP पर रखा हुआ तब की बात हो रही है। तो जब बेस HP पर रखा हुआ तो फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगल दिखेगा और टॉप व्यू में उसका जो बेस का शेप होगा वो दिखने वाला है। तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड है तो टॉप व्यू में हमें स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ पर सोचना है कि वो जो स्क्वायर दिखेगा वो कैसा स्क्वायर दिखेगा। वो आप देखो यहाँ पर स्क्वायर हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं स्क्वायर और ऐसा भी बना सकते हैं स्क्वायर। जहाँ पर 45 डिग्री बोलता है वैसा भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर किसी और एंगल में बोलेगा तो हम लोग वैसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सच डैट ऑल द बेस एज इज इक्वली इंक्लाइंड टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि जितने भी उसके बेस एजेस हैं वो इंक्लाइंड टू VP है, वो VP से इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से वो इंक्लाइंड है और इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड तो है और इक्वली इंक्लाइंड है। तो स्क्वायर के केस में इक्वली इंक्लाइंड कब होता है आपको पता होगा। स्क्वायर के केस में मैंने एक बार बताया था, स्क्वायर प्रिज्म जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर इस सेक्शनल ऑफ सॉलिड में ही स्क्वायर प्रिज्म पढ़ा रहा था, वहाँ पे बताया था कि जब एक साइड को स्क्वायर के बेस के स्क्वायर पिरामिड के बेस एज को अगर हम एक साइड को 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं तो दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री इंक्लाइन होता है। और चूँकि यहाँ पर हर एक दो साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो एक 45 इंक्लाइंड होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 होता है। इस तरीके से चारों जो होता है ऑटोमेटिक 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर मानते हैं ये वाला बेस है जिसका 45 इंक्लाइंड था और यहाँ पर ये 90 हो गया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। उस तरीके सारा आपको हॉरिजॉन्टल से 45 भी, यहाँ पर आप देखो ये 45 भी है, इस साइड भी 45 भी नज़र आ रहा होगा। ये भी आप देख सकते हो ये भी 45 है, यहाँ पर 90 था तो ये भी 45 भी नज़र आ रहा है। इसको भी आप देख सकते हो ये भी 45 है और ये भी 45 है। हर एक बेसेज इक्वली इंक्लाइन यहाँ पर हो गया है। तो अगर आप क्वेश्चन में कभी भी बोलता है कि बेस एजेस इज इक्वली इंक्लाइंड टू VP तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर हमें 45 डिग्री इंक्लाइन करके स्क्वायर के केस में हमें करना है और वो स्क्वायर के केस में ही पूछेगा, स्क्वायर के केस में ही बोलेगा। ऐसा नहीं वो हेक्सागोन के केस में बोल देगा कि बेस एज इक्वली इंक्लाइन टू VP, ऑल बेस एजेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हमेशा बोलेगा कि जो बेस एज है स्क्वायर के केस में ही बोलेगा कि बेस एज उसका इक्वल इंक्लाइन टू VP, ऑल बेस एजेस आर इक्वल इंक्लाइन टू VP, वो सिर्फ स्क्वायर के केस में ही बोल सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पर कौन सा स्क्वायर बनने वाला है। आपको फिगर नंबर 2 जो है ये वाला, ये फिगर हम लोग बनाने वाले हैं जिसका एक बेस एज 45 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारा इंक्लाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग पहले पोजीशन ऑफ सॉलिड का कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं टॉप व्यू में, क्योंकि बेस एज हमें दिखने वाला है, बेस दिखने वाला है टॉप व्यू में। बेस स्क्वायर शेप का है, HP पर रखा हुआ है तो हमें अब देख लो यहाँ पर क्या डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन आई थिंक 30 और 55 दिया हुआ, तो 30 और 55 का बना लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, डार्क क्लास में हम लोग करते हैं। तो स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर।
90 डिग्री पर होना चाहिए, आप देख लोगे। ऐसा बनाओगे कि 90 डिग्री पर हो जाए और इक्वल हो जाए। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा एरर लग सकता है आपको, लेकिन आप एग्जैक्ट बनाओगे। अब ये पिरामिड है तो पिरामिड में एपेक्स भी होता है, जो ऊपर का वर्टेक्स होता है जहाँ पर से हर एक बेस का कॉर्नर को मिलाते हैं, कुछ हाइट पर होता है वो, तो वहाँ पर हमें एपेक्स निकालना होता है पिरामिड के केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले दोनों एजेस को मिला देते हैं, यहाँ से दोनों कॉर्नर को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो आता है, जहाँ पर आता है वही एपेक्स होता है, वही उसका वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आ रहा है, ये वर्टेक्स हो जाएगा। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, वर्टेक्स का नेमिंग यहाँ पर कर लेते हैं ओ, बाहर का कर लेते हैं 1 2, ABCD करना तो आप ABCD भी कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 1 2 यहाँ पर कर लेते हैं 2, इस साइड लिख लेते हैं 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ये नेमिंग हो गया। फ्रंट टॉप व्यू में हमें ऐसा दिखने वाला है। इक्वली इंक्लाइन बोल रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर यहाँ से 45 डिग्री पर हमने ये बेसिस बना लिया था। वो आपको पता है कैसे बनाना है, काफ़ी लेक्चर में मैंने समझा दिया है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना था, और उस लाइन पर हम लोगों को एक बेसिस स्क्वायर का यहाँ पर फिक्स कर लेना था, और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर बना लेना था। ये सब बेसिक चीज़ें, इसके बारे में आपको काफ़ी पढ़ा दिया हूँ। ऐसा हमने बनाना था, ऐसा हमने बना लिया है टॉप व्यू में। अब फ्रंट व्यू में हम लोग को बनाना है, तो फ्रंट व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे इस लाइन तक। लाइट पेंसिल से मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग को करना है क्या, कौन कौन का पोर्शन दिखेगा वो हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हाइट यहाँ पर 55 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड के केस में हम लोग मिडिल वाले एक्सिस को ही हम लोग अपवर्ड मूवमेंट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल बनता है तो सबसे पहले ट्रायंगल का बीच का हाइट हमें पता होना चाहिए। तो हाइट जो देता है इस केस में वो एक्सिस का हाइट देता है। तो एक्सिस कहाँ पर नज़र आएगा, एक्सिस का प्रोजेक्टर ये वाला है। ये लाइन जो हमने बनाया है ये एक्सिस का प्रोजेक्टर है, क्योंकि एक्सिस टॉप व्यू में एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर एक्सिस का हाइट हमें देना होगा। एक्सिस का हाइट यहाँ पर 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक्सिस यहाँ पर डैश डॉट बनाएंगे, ये कंटिन्यूअस बनाएंगे। आप देख लो एक बार, यहाँ पर क्या होगा, एक्सिस यहाँ पर है लेकिन उसके आगे में एक कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है। ये जो पॉइंट है 2 हमने लिया है, यहाँ पर 2 से O जो नज़र आ रहा है, ये लाइन नज़र आ रहा है, ये एक्सिस के जस्ट आगे है। तो आगे होने की वजह से क्या होगा, वो एक्सिस को हाइड कर लेगा। तो यहाँ पर एक्सिस डैश डॉट से नहीं बनेगा, वो कंटिन्यूअस लाइन से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन से बना लेते हैं एक्सिस। उसका हाइट 55 दिया हुआ, तो 50 हाइट पर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग उसको रोक लेंगे। यहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर O डैश। एक्चुअल में ये O डैश ऊपर में हो रहा है, और नीचे में जो ये लाइन दिख रहा है वो एक्चुअल में ये 2 डैश दिख रहा है। यहाँ पर 2 डैश आपको दिख रहा है ये, और इसी के पीछे जस्ट एक्सिस है जो उसको हाइड कर ले रहा है। अब साइड वाले लाइन को यहाँ पर हमने हाइट तो मेज़र कर लिया, अब साइड वाले लाइन को इस एपेक्स से मिला लेते हैं, और इधर वाले राइट लाइन को, राइट प्रोजेक्टर को भी हम लोग एपेक्स से मिला लेंगे। ऐसे हमने मिला लिया। आप स्केल से मिलाओगे प्रॉपर, मेरा थोड़ा सा हल्का आपको कर्व टाइप का स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आगे हम लोग बनाते हैं। 1 डैश यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 3 डैश हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग अंदर में कर देंगे 4 डैश। ये हमने नेमिंग कर लिया है, फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया हमने। आप देख रहे होगे यहाँ पर 1 डैश दिख रहा है, यहाँ पर 3 डैश, ये लाइन एक लाइन है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, एक 2 डैश से O डैश नज़र आ रहा होगा, और एक 4 डैश से O डैश नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में डबल लाइन है और साइड में सिंगल लाइन है, दोनों इंक्लाइंड है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन जो प्लेन है कट कर रहा है सॉलिड को, वो देखते हैं वो कहाँ पर कट कर रहा है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब भी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो वो हमें फ्रंट व्यू में इन लाइन के फॉर्म में दिखेगा। वर्टिकल प्लेन मतलब सामने वाले वाल के परपेंडिकुलर है, तो वाल के परपेंडिकुलर कोई पेज रख लो, पेज रखने के बाद सामने से जब हम देखेंगे तो वो हमें एक लाइन के फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया है कि फ्रंट व्यू में हमें मतलब XY लाइन के ऊपर, XY लाइन जहाँ पर भी होगा XY लाइन के ऊपर में सेक्शन प्लेन बनेगा, और वो इंक्लाइंड हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो ऊपर में बनने वाला है। उसके बाद क्या होगा, लाइन के फॉर्म में फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, वर्टिकल होगा, इंक्लाइंड होगा, वो देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे। तो बोल रहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं, सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, ये तो हमने पढ़ लिया, एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के 45 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब हमें वैसा सेक्शनल प्लेन लेना है जो XY लाइन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, डैश डॉट, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनने वाला है। अब वो सॉलिड को कहाँ पर कट करेगा, अब हमने ये देखना है।
3 स्टेप्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो लाइन कहाँ दिखने वाला है तो वो हमने डिसाइड करना होता है। उसके बाद वो लाइन दिखेगा तो पैरेलल होगा कि इंक्लाइंड होगा, वो हमने देख लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं कि सॉलिड को वो कहाँ पर कट कर रहा है, वो हम लोग देखते हैं। 3 स्टेप में हम लोग सेक्शन प्लेन बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप देख लेते हैं। बोल रहा है inclined at 45 degree to HP cuts the pyramid at 25 mm below from its apex। जहाँ पर भी उसका apex होगा वहाँ से 25 mm हमें बिलो आ जाना होगा। तो इसका apex आप देख लो कहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर आकर आपको समझाता हूँ। apex इसका कहाँ पर है, apex आप यहाँ पर देखोगे, apex है, टोटल हाइट 55 था लेकिन apex से 25 mm बिलो आना है और वहाँ से वो सेक्शन प्लेन इस पिरामिड को कट करेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है। हमने क्वेश्चन समझ लिया है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसके पहले रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके फिर हम लोग सेक्शन प्लेन बना लेते हैं कहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें 25 mm बिलो आना होगा, तो 25 mm बिलो इधर से राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। मानते हैं यहाँ पर 25 बिलो हो गया, ये 25 हो गया एपेक्स से, ये एपेक्स है हमारा, एपेक्स से 25 mm बिलो हम लोग आ गए हैं। 25 बिलो आ गए हैं तो अब हम लोग को सेक्शन प्लेन यहाँ पर बनाना होगा। 25 mm बिलो कट कर रहा है, मतलब एक्सिस को वो 25 mm बिलो कट कर रहा है। ट्वेंटी फाइव आप लिख लोगे यहाँ पे। क्वेश्चन में अगर बोलता है कि 25 mm बिलो कट्स द पिरामिड एक्सिस एट 25 mm बिलो, या फिर डायरेक्टली बोल सकता है कट द पिरामिड एट 25 mm बिलो फ्रॉम एपेक्स, मतलब एपेक्स से 25 mm बिलो हम लोग इस लाइन पर जस्ट मेजर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके वहाँ पर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर 45 डिग्री एंगल लेकर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइट पेंसिल से। उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री एंगल हम लोग मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सब आप कर लोगे, 45 डिग्री का एंगल लाइट पेंसिल से आप बना लोगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर कट कर ले रहा हूँ, देखने में आपको सही लगे, फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, समझाने के लिए आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये हमने सेक्शन प्लेन बना लिया है। सेक्शन प्लेन वीपी में है तो यहाँ पर नेमिंग जो हो जाएगा इसका वीटी हो जाएगा, वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर 25 mm आ रहा था, इस पॉइंट पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया था, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल हमने मेज़र किया और उसी लाइन पर उसी पर हमने ये ऐसे करके बना लिया है। आपको वैसा कर लेना है खुद से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वीटी लिख लिया है, वीटी लिख लिया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब देखते हैं कहाँ पर सॉलिड को कट कर रहा है ये, वहाँ से फिर हम लोग को पॉइंट्स का नेमिंग करना होगा। तो एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर कट किया, इस लाइन पर, यहाँ पर फिर देखो आप, यहाँ पर डबल लाइन मिल रहा है, आपको पहले ही भी बताया था। यहाँ पर 2 लाइन है, ओ डैश से 2 डैश है और ओ डैश से 4 डैश है, यहाँ पर डबल हो जाएगा। और फिर लास्ट में आप देखो यहाँ पर सिंगल लाइन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा पॉइंट मिलने वाला है आप देख लो। फर्स्ट जो ओ डैश से 1 डैश लाइन है, यहाँ पर इस पर हम लोग को सिंगल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर सिंगल मिलेगा, यहाँ पर डबल पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर सिंगल मिलेगा। नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पी डैश कर लेते हैं। यहाँ पर आगे वाले लाइन पर ओ डैश और 2 डैश पे हम लोग क्यू डैश कर लेते हैं, आगे वाले पर हमने किया है। और इस साइड पर फिर आ जाते हैं, यहाँ पर आर डैश कर लेते हैं। और फिर बैक साइड वाले पर यहाँ पर जो ओ डैश से 4 डैश है उस पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे, पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एस डैश ऊपर में कर लेते हैं, ये बैक वाला है, मतलब इस लाइन पर ही कट होगा ओ डैश से 4 डैश पर, और इस वाले पर हमने ओ डैश से क्यू डैश माना है, और इस वाले पर हमने क्यू डैश माना है। ये हो गया एस डैश, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। जो पॉइंट मिला है वो हमने देख लिया, यहाँ पर डबल मिला है पॉइंट, यहाँ पर सिंगल मिला है और यहाँ पर भी सिंगल मिला है। अब प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ करना होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पी का प्रोजेक्टर यहाँ से होगा, पी डैश का जो प्रोजेक्टर होगा यहाँ से होगा, और वो किस लाइन पर आप देख लो, ओ डैश या 1 डैश लाइन पर है। तो हमने ओ डैश या 1 डैश जहाँ पर टॉप व्यू में ओ से 1 है वो वहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। इसको यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं और ओ से 1 पर यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ले आए, यहाँ पर पॉइंट आ गया और यहाँ पर नेमिंग जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। तो आप इसका नेमिंग थोड़ा सा बाहर में कर लो, क्योंकि अंदर में हो सकता है हैचिंग पोर्शन हमें करना पड़े, तो हमने वहाँ पर बाहर में कर लिया है। अब पी का हो गया है। क्यू वाला आप देखो, क्यू वाला पिरामिड का क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, वहाँ पर पैरेलल सेक्शन प्लेन था। तो यहाँ पर अब देखो ये इंक्लाइंड है और ये एक्सिस वाले लाइन पर है। तो जब इसका प्रोजेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हमने मेथड सीखा था कि हम लोग को वहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर नीचे प्रोजेक्टर लाना पड़ता है, तो वो हम लोग करेंगे लास्ट में। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं कि आर डैश का पॉइंट हम लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू आर डैश यहाँ पर है, और वो कौन सा लाइन पर, ओ डैश से 3 डैश पर है। तो ओ से 3 टॉप में ये लाइन है, ये वाला लाइन है, इस पर हम लोगों को आर डैश लाना होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आ जाते हैं नीचे की तरफ।
यहाँ से आते हैं, ऐसे आप वर्टिकली डाउनवर्ड फिर से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल नज़र आना चाहिए। आपके पास स्केल है, आप प्रॉपर बना लोगे। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एरर हो जाता है। पी हो गया, यहाँ पर आर हो गया, टॉप में आर हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट बच गया। क्यू डैश और एच डैश बच गया है, तो क्यू डैश एच डैश का सेम प्रोसेस से हम लोग को बनाना होगा। तो प्रोसेस आपको क्या बताया गया था कि क्यू डैश या एच डैश पॉइंट से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये एक्सिस वाले लाइन है, तो इस लाइन को छोड़कर जो भी लाइन है उस पर हम लोग आउटवर्ड लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड भी जा सकते हैं, मतलब इधर भी आ सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं। अब वो कहाँ तक होगा, या तो इस लाइन तक होगा या तो इस लाइन तक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर बना लेते हैं या राइट साइड लेकर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड ही लेकर बना लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्टर है जो काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू डैश को यहाँ पर हम लोग यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर शिफ्ट कर देना, हॉरिजॉन्टल एकदम स्केल रखकर शिफ्ट करना है। यहाँ पर एक पॉइंट कट हुआ, इस पॉइंट को नीचे की तरफ हमें प्रोजेक्ट करना है। ये लाइन आप देख लो कौन सा है, ये ओ डैश 1 डैश है। तो नीचे जो ओ और 1 लाइन है, यहाँ पर इस लाइन पर वो यहाँ पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो उसको कर देते हैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ तक ले आएंगे। ये हमने प्रोजेक्ट कर लिया, ये पॉइंट अब यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों ने क्या सीखा था, ओ को सेंटर रखकर, ओ को हमने सेंटर मानना है, यहाँ पर सेंटर रखकर ये डिस्टेंस हमने कंपास में लेना है और कंपास में रखना है। उसके बाद ओ को सेंटर रखकर इतना का आर्क हम लोग को टर्न कर लेना है, नीचे भी टर्न कर लेना है, जिससे हम लोग को दोनों पॉइंट मिल जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू डैश और एच डैश जो था वो एक्सेस वाले लाइन पर है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको बाहर वाले लाइन पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके ओ डैश से 1 डैश लाइन पर। अब ओ डैश से 1 डैश लाइन पर हमने शिफ्ट किया, तो न्यू पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया था, एक न्यू पॉइंट। उसको फिर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट किया। ओ डैश से 1 डैश पे था वो ऊपर में फ्रंट व्यू में, तो हमने ओ से 1 पर यहाँ पर शिफ्ट किया, जिससे यहाँ पर भी एक पॉइंट हमें मिल गया। अब जो ये पॉइंट मिला, वहाँ से ओ का जो डिस्टेंस है वो हमने कंपास में लेना है, और कंपास में लेने के बाद जो भी डिस्टेंस है उसका कंपास में लेने के बाद हमने क्या करना है, हम लोगों को यहाँ प्रोजेक्टर यहाँ पर डिलीट हो गया। कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद हम लोगों को उसको सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए हम लोगों को एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। आर्क ड्रॉ होकर कहाँ पर जाएगा, वो ओ से 4 लाइन पर जाने वाला है यहाँ पर, और ओ से 2 लाइन पर जाने वाला है, क्योंकि ओ से 2 वाले लाइन पर क्यू है और ओ से 4 वाले लाइन पर एस है। तो हम लोग को वहाँ तक उसको टर्न करके लाना होगा, जिससे हमारा जो बाकी का पॉइंट है क्यू और एस वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं। ओ को सेंटर माना हमने, और ये जो प्रोजेक्टर है यहाँ तक हमने कंपास में डिस्टेंस लिया। कंपास में डिस्टेंस लेकर हम लोग ओ को सेंटर मानते हुए इसको हम लोग टर्न कर लेंगे, एक आर्क बना लेंगे। मानते आर्क यहाँ पर आ रहा होगा, नीचे का साइड आर्क यहाँ पर आ रहा होगा। एक साइड भी बनाकर आप डायरेक्टली उसको कट करके बना सकते हो, या लाइट पेंसिल से आप दिखा दोगे तो कोई इशू नहीं है। अब जो देखो, ये जो आर्क यहाँ पर कट हुआ और ये जो आर्क यहाँ पर कट हुआ, तो हमें यहीं पर जो पॉइंट बचा हुआ था वो हमें मिल जाएगा। ओ से 2 वाली लाइन पर, मतलब ये लाइन पर हमने क्या माना था, ये लाइन पर हमने आर को माना था। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्यू को माना था, ओ से 2 लाइन पर हमने क्यू माना था, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्यू, और ओ से 4 वाले पर यहाँ पर जो आया है पॉइंट, यहाँ पर हमने ऊपर में एस डैश माना था, ओ से 4 डैश लाइन पर एस डैश माना था, तो ओ से 4 पर यहाँ पर टॉप व्यू में आ जाएगा एस, यहाँ पर हो जाएगा एस। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, इसको बाद में डार्क कर लेंगे हम लोग। सारा पॉइंट निकल गया है। यहाँ पर ये एस आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया है, यहाँ पर पी आ गया और यहाँ पर आर आ गया है। सारा पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब इसको क्या करते हैं, डार्क पेंसिल से मिला लेते हैं आपस में। इसको मिला सकते हैं डार्क पेंसिल से, लेकिन अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है, कौन कौन सा नहीं दिखने वाला है। नेमिंग आप कर लो। यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ एस हो गया है, यहाँ क्यू हो गया है, यहाँ आर हो जाएगा। अब ऊपर में देखते हैं, हम लोग का सेक्शन प्लेन जो है लाइन के फॉर्म में फ्रंट व्यू में है, तो जिस व्यू में भी लाइन के फॉर्म में रहता है हम लोग देखने का काम उसी में करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में है, तो हम लोग फ्रंट व्यू में ऊपर से देखते हैं। जो भी ऑब्जर्वर का साइड का पोर्शन होता है सॉलिड का, जो सेक्शन प्लेन से ऑब्जर्वर की तरफ है, वो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग डार्क नहीं करते हैं। ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा तो वो दिखने वाला नहीं है। तो बचा हुआ पोर्शन कौन सा है, इस सेक्शन प्लेन के जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर, वो सब बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन है, तो उसको हम लोग डार्क कर लेंगे डायरेक्टली। डार्क कर लेते हैं पहले उसको। तो कौन कौन सा है, पहले तो सबसे पहले बेस तो रहेगा ही, बेस तो दिखेगा ही, बेस हम लोग डार्क कर लेंगे। यहाँ तक कट हुआ है, यहाँ तक कट हुआ है और यहाँ तक कट हुआ है, तो मतलब इसके नीचे
सारा दिखने वाला है इन तीनों पॉइंट के नीचे। यहाँ पर से और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा और फिर ये रहेगा। ये हमने निकाल लिया। नीचे का पोर्शन डार्क होगा, सेक्शन प्लेन बाहर के साइड, सॉरी यहाँ पर सेक्शन प्लेन बाहर के साइड रहेगा, वो भी डार्क हो जाएगा। सेक्शन प्लेन बाहर के साइड जो होगा वो भी डार्क होगा, वो आप डार्क कर लोगे। अंदर वाला जो होगा वो लाइट ही रहेगा। ये VT को भी आप लिख लोगे डार्क। अब देखते हैं कौन कौन सा टॉप व्यू में डार्क होने वाला है, वो हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन प्लेन यहाँ पर जो कट किया है उसका नेमिंग P डैश Q डैश R डैश और S डैश आया है। तो टॉप व्यू में पहले P Q R S को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिरामिड है। पिरामिड प्रिज्म के केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, और सिलेंडर और कोन के केस में वहाँ पर हम लोग को फ्री हैंड मिलाना पड़ता है। तो जब सिलेंडर और कोन पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर P से S मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से R थोड़ा नज़दीक हो जाएगा और S से यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बचा हुआ रहेगा, इस साइड आपका कम स्पेस बचा हुआ रहेगा, वो आप देख लोगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो यहाँ पर इस साइड वाला पोर्शन जो कट हुआ है, कट होने के बाद जो सेक्शन वाला पोर्शन आएगा इधर छोटा आएगा और इधर वाला थोड़ा बड़ा आ जाएगा, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर अंदर में थोड़ा बड़ा आएगा और बाहर में थोड़ा सा छोटा आएगा, वो आप देख लोगे। ऐसा नहीं होगा दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं होने की वजह से क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो स्पेस है, यहाँ पर ये स्पेस और ये स्पेस दोनों अलग अलग आने वाला है। इस साइड ज़्यादा आएगा और इस साइड कम आएगा। तो ये हमने मिला लिया। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन अब डार्क दिखने वाला है। ये पोर्शन अंदर का जो है वो हैचिंग रहेगा, और यहाँ पर जो O डैश है, ये लाइन है, ये सब लाइन है, ये सब हमें नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन तो हमने रिमूव कर दिया। तो जब रिमूव कर दिया तो हैचिंग जो पोर्शन जो रिमूव कर दिया, तो एपेक्स वाला जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन है, वो सब तो रिमूव हो गया। तो रिमूव हो गया तो टॉप व्यू में हमें वो दिखने वाला नहीं है, तो वो हैचिंग से हाइड हो जाएगा। अंदर में हम लोग हैचिंग करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो अब उसके अलावा देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है। तो नीचे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन तो रिमूव हो गया, नीचे का पोर्शन जो है वो दिखेगा। तो टॉप व्यू में जब हम लोग देखेंगे तो ये सब लाइन हमें दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में जो बेस है वो भी हमें दिखने वाला है। तो बेस को सबसे पहले हम लोग डार्क कर लेते हैं। टॉप व्यू में बेस कौन सा है, 1 से 4 है, 4 से 3 यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नेमिंग तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब अंदर वाले यहाँ पर जो पोर्शन है, अब देखते हैं और कौन कौन सा दिखने वाला है। अब देखो आप यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन कट किया है, तो कट किया तो पहले हमारा सॉलिड ऐसे था, लेकिन यहाँ पर अंदर का मटेरियल रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद ये वाला पोर्शन लाइन बचा है, ये भी लाइन बचा हुआ है, ये भी लाइन बचा हुआ है, ये भी लाइन बचा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये सब हम लोग को लाइन के फॉर्म में दिखाना होगा, डार्क करके वहाँ पर दिखाना होगा। तो इसको हम लोग मिला देंगे और डार्क कर देंगे। तो मिला लेते हैं। यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ दिखेगा ये, और ये भी दिखने वाला है। इतना पोर्शन हमें दिखने वाला है। और इनर पोर्शन को अब हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। सारा हमने दिखा लिया, जो भी शो करना था वो हमने शो कर लिया है। हैचिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइट पेंसिल मैंने यूज़ कर लिया है, इसको थोड़ा सा हैचिंग कर लेते हैं इंक्लाइन करके अपने मन से। और इक्वली स्पेस होना चाहिए, और ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और गैप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हमने इसका सेक्शनल टॉप व्यू बना लिया है और फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर ट्रू शेप बनाना है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करना होता है आपको पता है, सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन हम लोग को ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग इस साइड सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। मानते हैं यहाँ पर ऐसे मैंने माना, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप अगर आपके पास अपवर्ड में यहाँ पर स्पेस होगा तो आप कोशिश करोगे ऊपर ही बनाने के लिए। अब हम लोग को क्या करना होता है, प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होता है। यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो फ्रंट व्यू में कट किया है, और P डैश Q डैश R डैश S डैश जो है फ्रंट व्यू में आया है पॉइंट। तो हम लोग को प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू से ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए हमने लाइट पेंसिल यूज़ कर लिया है। अब P का प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्टर यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना है जो सेक्शन प्लेन या फिर इस वाले प्लेन जो हमने प्लेन ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर हो। तो स्केल को आप ऐसे सेट करोगे या मिनी ड्राफ्टर को, जो P डैश पॉइंट से तो क्रॉस हो और वो परपेंडिकुलर भी हो जाए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो जाए, और यहाँ पर हम लोग को सेक्शन भी मिल जाए। ये हमने कर लिया। उसी तरह से Q डैश और S डैश यहाँ पर है, तो यहाँ पर Q डैश और S डैश का हम लोग को सेम मेथड से करना है। यहाँ पर भी हम लोग एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो Q डैश और S डैश से होकर आए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, और जो प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ था उसके पैरेलल तो रहेगा ही, क्योंकि एक के परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल तो हो ही जाएगा वो। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा एरर आ रहा है।
ये हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। ये एस डैश और क्यू डैश का प्रोजेक्टर है। उसी तरह से आर का हमने ड्रॉ करना है, तो आर का हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर गैप ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर गैप थोड़ा कम होना चाहिए, आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने पॉइंट मार्क करना है। ये प्रोजेक्टर जो है वो पी का है, ये क्यू और एस का है और ये आर का है। आपको पता है क्योंकि हमने वहाँ पर नेमिंग उसी से किया है, वहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है। आप देख रहे हो पी का प्रोजेक्टर ये है, क्यू एस का वो है और आर का वो है। अब हम लोगों को यहाँ पर पी क्यू आर एस मार्क करना होगा। तो फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो हम लोग जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो टॉप व्यू में करेंगे। तो टॉप व्यू में पी कहाँ पर, आप देख लो पी यहाँ पर है। पी यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पेंसिल डार्क पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इससे दिखने में प्रॉब्लम होता है। मैंने डार्क ही पेंसिल यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं कहाँ पर है। हमने पी मार्क करना है, तो पी एक्स वाई लाइन से यहाँ पर पी है, तो ये डिस्टेंस हम लोग पी का डिस्टेंस लेंगे कंपास में और डायरेक्टली कंपास को के टिप को कहाँ पर रखेंगे आपको पता है। यहाँ पर हम लोग रखते हैं और यहाँ पर रखकर हम लोग डायरेक्टली पी को मार्क कर लेंगे। तो पी कहाँ पर आ रहा होगा, पी मानते हैं आपका पी यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसा पी आ जाएगा। अब देखते हैं पी के बाद क्यू कहाँ पर है। तो क्यू के लिए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और क्यू का डिस्टेंस यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में। यहाँ से यहाँ हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे और डिस्टेंस लेने के बाद उसको यहाँ पर कंपास का टिप रख कर क्यू हम लोग इस लाइन पर कर लेंगे, क्योंकि क्यू का प्रोजेक्टर ये है। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट करके यहाँ पर कट कर लेंगे। मानते हैं क्यू यहाँ पर आ रहा होगा, आप देख लोगे आपका जहाँ पर आ रहा होगा। एस भी उसी लाइन पर है, तो इसका प्रोजेक्टर यहाँ से डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एस है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कंपास में डिस्टेंस लेंगे। कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पर कट कर लेना होगा। मानते हैं यहाँ पर एस आ रहा होगा, आपका एस यहाँ पर आ रहा होगा। ये हमने मार्क कर लिया है, एस भी हो गया है। अब हम लोगों को आर बनाना है। तो आर का प्रोजेक्टर कहाँ पर है, आर का ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आर के लिए यहाँ से रखकर आर का डिस्टेंस यहाँ तक हम लोग को मेज़र करना है। तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद आर का प्रोजेक्टर ये वाला है, तो इस प्रोजेक्टर पे हम लोग मार्क करना होगा आर। तो यहाँ पर सेंटर मानते हुए यहाँ पर हम लोग कट कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर आर। इसको मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन से। यहाँ से क्यू मिल जाएगा, क्यू से आर मिल जाएगा, आर से एस, एस से पी। इसको फिर लाइट पेंसिल से थोड़ा सा हम लोग हैचिंग कर लेते हैं, थोड़ा लाइट पेंसिल होगा तो हैचिंग कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जैसे प्रोसेस आपको पता है कैसे हैचिंग करना है, क्या करना है, ये सब आप कर लोगे। मैं रफली आपको समझा दिया हूँ, ऐसे ऐसे बनने वाला है। इसका डायमेंशनिंग आप यहाँ से यहाँ कर लोगे। 55 था आई थिंक, इसका 30 था आई थिंक, 30 का आप डायमेंशनिंग कर लोगे। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। स्क्वायर पिरामिड का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन देख लेंगे और मैं सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, व्हेन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बिलो रेफरेंस लाइन देन ऑब्जेक्ट विल बी इन। जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लाइन के बिलो होगा तब ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में होगा, कहने का मतलब ये है। तो बहुत कम स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में इसका आंसर दिया था, हो सकता है बहुत लोग डाउट में होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बोल रहा है बिलो रेफरेंस लाइन है, मतलब ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन है तो इसके नीचे में वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका बन रहा है। तो आपको पता है जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, तो ये तो होगा नहीं। इस केस में रहता है तो क्या होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनता है, तो ये भी नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में फ्रंट व्यू नीचे बन जाता है और टॉप व्यू क्या होता है, ऊपर जाके बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं तो होता क्या है, फ्रंट से हम लोग यहाँ देखते हैं तो फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप से देखते हैं तो टॉप व्यू इस वाले प्लेन पे बनता है, तो उसको हम लोग रोटेट करके नीचे ला देते हैं। तो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ ला देते हैं। तो यहाँ लाने से क्या होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों यहीं पर बन जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर 4 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जब आपको फर्स्ट लेक्चर में ले रहा था क्लास में पोजीशन ऑफ सॉलिड का, तो वहाँ पर समझाया था आपको कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखकर कहाँ पर इमेज बनता है और कैसे हम लोग रोटेट करते हैं। सेम यहाँ पर वैसे ही हम लोग उसी केस पर हम लोग को करना था, यहाँ पर आपको आंसर देना था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है या फिगर बनता है वो रेफरेंस लाइन के बिलो ही बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ऊपर बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नीचे बनता है, और जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे बनता है, ऐसे करके। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज जनरेटेड बाय। ड्राइंग बोर्ड का स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। A1 है कि B1 है कि A4 है कि B4 है। यहाँ पर जितने ऑप्शन उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है ये आपको बताना है, कमेंट में कमेंट करके आपको बताना है। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और जो क्वेश्चन बनाकर मुझे सेंड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंजीनियर्स आधार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन को ज़रूर रिवीजन कीजिए। आप लोग रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे का पोर्शन आप लोग भूलते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, 1 महीने 2 महीने बाद कोई भी भूल सकता है, इसलिए आपको रिवीजन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम देकर 10 मिनट 15 मिनट कोई एक वीडियो थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका रिकॉल होता रहेगा और वो हमेशा माइंड में आपका क्लीन हो जाएगा और हमेशा वो आपके माइंड में रहेगा। 1-2 बार हम लोग देख लेंगे तो वो रिकॉल हो जाता है और वो माइंड में हमेशा रहता है। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।